अब हम और आप सभी चलेंगे, कथा को पूर्णता की ओर लेकर चलेंगे। मैंने आपसे कहा था एक और भक्त की कथा, प्रहलाद की। याद रखना एक बात, अगर तुम भक्ति करते हो तो सारे सुख तुम्हें मिल जाएंगे, ये बात की गारंटी नहीं है। जो लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान उनकी परीक्षा भी लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यों लेते हैं परीक्षा? जब तक सोने को जलाया न जाए, तपाया न जाए, तब तक उसे कोई सोना नहीं कहता। भगवान अपने भक्तों को तपाते हैं, परीक्षा लेते हैं, उन्हें इस लायक बनाते हैं, तब उन्हें भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जो बहुत कम उम्र के हैं, ये भगवान की भक्ति करते हैं। सभी बोलेंगे एक बार राधे राधे। पिताजी उनके अगेंस्ट हो गए। उनके पिताजी कहते हैं कि तुम मुझे भगवान मानो, अहम ब्रह्मोस्मि। तुम अगर मुझे भगवान नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। प्रहलाद जी कहते तुम्हें जो भी सजा देनी हो देना, लेकिन मेरा भगवान ही भगवान है, आप भगवान नहीं हो। अब प्रहलाद से बदला लेने के लिए पहले तो प्रहलाद को कारागार में डाला। एक रात कारागार में रखने के बाद हिरण्यकश्यप गए, पूछा कैसा लग रहा है। दूसरे दिन पूछने कैसा लग रहा है कारागार में। बोले पिताजी बड़ा आनंद आ रहा है। महलों में रहने वाले को कारागार में आनंद आ सकता है कभी? पर प्रहलाद को आ रहा है। क्यों? बोले पिताजी आपके महलों में भजन करने का मौका नहीं मिलता, आपकी कारागार में कोई तंग करने वाला नहीं है, इसलिए जितनी देर तक भजन करना हो करो। इसलिए आपके महल से ज्यादा अच्छी कारागार है जहां पर भगवान का भजन निर्विघ्न पूरा होता है। आपका कारागार अच्छा है। दूसरे दिन सर्प भेज दिया प्रहलाद को काटने के लिए, मर जाएगा। अच्छा, सर्प को देखा आ रहा है सर्प, तो प्रहलाद जी सोचने लगे तो सर्प है, मुझे डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी। तत्क्षण उन्हें याद आया नहीं नहीं नहीं, सर्प नहीं, ये मेरे ठाकुर जी का भी रंग काला है और इसका भी रंग काला है, और ये ठाकुर जी रूप बदल कर मुझसे मिलने आए हैं, कहीं कोई देख न ले, इसलिए मुझसे मिलने आए हैं। तो कहा इतनी दूर क्यों खड़े हो प्यारे, आओ न मेरे हृदय से लग जाओ। सर्प को उठाया, अपने गले से लगा लिया। सर्प को उठा के गले से लगा लिया। यू कैन बिलीव दिस, कि उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो गए, नारायण भगवान प्रकट हो गए, और प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। उस सर्प में से प्रकट हो गए। एक दिन सर्प विष भेज दिया, चरणामृत का नाम लेके, चरणामृत है, और विष पान जा रहा है। तो बाबा नारायण भगवान ने बाबा भोलेनाथ को, बाबा विष जा रहा है मेरे भक्त के पास। बोले चिंता मत करो ठाकुर जी, अमृत ही मिलेगा आपके भक्त को, तो विष के लिए तो हम बैठे हैं। और बाबा भोलेनाथ ने उस विष को अमृत कर दिया। ऊपर पर्वत की चोटी से प्रहलाद को गिराने की कोशिश। जल्लाद कह रहे या तो अपने पिता को जगदीश मान ले, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। बोले मार दो ना। मेरे ठाकुर बताते हैं कि मारने वाले से ज्यादा बल बचाने वाले में है। तुम मारो, अपना काम करो। और जब गिराने लगे तो प्रहलाद जी ने नारायण से कहा मुझे मेरे मरने का डर नहीं है मेरे प्यारे, मरना तो सभी को है, एक न एक दिन सब मरते हैं, लेकिन आज अगर मैं मर गया तो लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे कि अपने भक्त को नहीं बचा सके, तो लोग तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। इसलिए इसमें मेरी हंसी नहीं है, आपकी हंसी है, और आपकी हंसी ना हो यही मेरी चिंता का विषय है। प्रहलाद को ऊपर से फेंक दिया गया, और जैसे ऊपर से फेंका, मेरे नारायण ने अपनी बाहों में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान की बाणी है। किसकी बाणी है? भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं। जिसने बुलाया प्रेम से,
मैं तो उसका दास हूं। भगवान पूछ रहे हैं लगी तो ना है? बोले बहुत जोर की लगी है। और गोद में ले लिया तो भी जोर की कहां से लग गई? बोले अब पहले लगती तो शरीर में लगती, अब आप आ गए हो तो दिल में लग गई है महाराज। अब और पहचान मजबूत हो गई है। अब तो पता चल गया है कि दुनिया में उसे कोई नहीं मार सकता जैसे मेरा ठाकुर बचाने के लिए तैयार है। मारने वाला है भगवान। सब मैं गाऊं? मुझे कथा करने के लिए बुलाया, भजन गब्बाने के लिए नहीं बुलाया। जिजमान पूछ लो सामने बैठा। हाँ जी, कथा के लिए बुलाया ना, भजन के लिए तो नहीं। चार्ज बढ़ाने पड़ेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ताली बजा दे रहो मस्ती में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता जिसका, हो बाल नबा का होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। प्यारे की जय हो। जलवायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता, सब पर उसकी सत्ता, सब पर उसकी सत्ता। उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता, हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला, मारने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा। याद रखिए, जिसे मेरा गोविंद मारे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे गोविंद बचाए उसे कोई। तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, गोविंद तो चाहिए। गोविंद तुम्हें मारे कि बचावे? चल तो चल, तू आज हमारी गाड़ी के संग चलियो, ठीक है? मेरा गोविंद करे आप सब जब तक जिए, गोविंद की याद में जिए, और जब भी इस धरती को छोड़कर जाएं, सीधे मेरे ठाकुर की याद करते हुए उन्हीं के धाम के लिए जाएं। साफ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम 100 साल जिए या 10 साल जिए, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम जब तक जिए कैसे जिए। महत्वपूर्ण तो ये है कैसे जिए, हैं जी? बहुत अच्छे जिए हो। अरे बात अच्छी है, यहाँ अच्छी है, तभी तो न बोले हैं हम तो 3 दिन से अच्छा ही ना बोल रहे हैं।
अच्छा नहीं बोलते तो आप लोग आते क्या? ठाकुर जी के विषय में कुछ भी बोल दो अच्छा ही है, बस सुनने वाले का हृदय अच्छा होना चाहिए। प्रहलाद जी को मारने के लिए अग्नि में होलिका नाम की उनकी बहन, उनके पास में एक शीतल कपड़ा था, वस्त्र, शीतल वस्त्र था, शंकर जी ने दिया था। अगर उस वस्त्र को पहनकर वो बैठ जाएं तो वो नहीं जलेंगी, उनके साथ जो होगा वो जल जाएगा। वो प्रहलाद जी को लेके अग्नि में समाने लगी। भगवान जी की तरफ प्रहलाद जी ने देखा, चिंता मत कर, पवन देव को कह दिया जाओ जाके रक्षा करो हमारे भक्त की। तो जैसे ही अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया, 49 तरीके की पवन तीव्र गति से चली और तीव्र गति से चलकर शीतल पट उड़ा, प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जल के गोविंदाय नमो। और तभी से हमारे ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा है। कौन सा त्योहार? जोड़ते बोलो। ब्रज की होली देखी है कभी? देखी होगी साहब, तुम्हारे बगल में ही है ना। जिनने देखी है वो किस्मत वाले, और जिनने ना देखी वो देख लो। होली ना आ गई अब भाई, 8 तारीख से वैसे तो होली शुरू है, 9 तारीख की ब्रज की लठमार होली है। कौन सी हो रही है? आ जाओ, तुम्हारी लठमार होली है हमारे ब्रज में। कब कब की? 9 तारीख की। और तब से ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाने लगा है। क्या बोलेंगे? हो रंग मुँह पे डारी गयो का चोरे का चोरी। बैठ जा, ना बैठेगी तो गब्बा ले मुंह पे। मैं ना गा रहा हूं। हो रंग मुँह पे डारी गयो, हो रंग मुँह पे डारी गयो, हो रंग मुँह पे डारी गयो, हो रंग मुँह पे डारी गयो। धोखे थे धोखे थे धोखे थे धोखे थे धोखे थे मदन गोपाल, रंग मुँह पे डारी गयो। धोखे थे मदन गोपाल, रंग मुँह पे डारी गयो। तारो रंग श्याम प्यारे ने, तारो रंग श्याम प्यारे ने, उठी तरंग अंग सारे में, उठी तरंग अंग सारे में। मैं तो हो गई लाल लाल, रंग मुँह पे डार गयो। मैं तो हो गई लाल लाल, रंग मुँह पे डार गयो। हाँ प्लीज, हाँ 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 हाँ, जोर से बोलेंगे। अरे बैठ जाओ। आज जब कथा पूरी हो जाएगी ना तो इतने होली के रसिया गाऊंगा, फिर कोई जाने वाला भी होगा तो टेंशन नहीं होगी, जा ना घर जा। लेकिन कथा पूरी नहीं होती तब तक टेंशन रहती है। तो बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। मैंने गलती कर दी बीच में गा के सच्ची में है। शांत हो जाएं सभी। तो भगवान ने उस अग्नि में से भी प्रहलाद जी की सुरक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नरसिंह रूप धारण करके मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और माता बहन थोड़ी शांति बनाएं प्लीज, कृपा करके। हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की सुरक्षा की। मध्य में समुद्र मंथन, 14 रत्न निकले।
अमृत निकला तो दैत्य लेकर भागे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, दैत्यों को मदिरा पान कराई और उसके बाद देवताओं को अमृत पान कराया। राजा बलि को जो इंद्र ने मार दिया गया था इंद्र के हाथों से, उसको शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी के द्वारा, संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। राजा बलि ने इंद्र को परास्त किया और इंद्र का साम्राज्य छीन लिया। क्या छीन लिया? साम्राज्य छीन लिया। तब राजा बलि से भगवान छल करने के लिए, इंद्र का वो राज्य दिलाने के लिए वामन बने और वामन बनकर राजा बलि के द्वार पर पहुंचे राजा बलि को छलने के लिए। तो आइए हम और आप सभी वामन भगवान का दर्शन करें। 20 मिनट मांगे थे आपसे, 25 मिनट, जिसमें से अभी 15 मिनट हुए हैं। लेकिन कई लोग अपना प्रॉमिस तोड़कर खड़े हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। तो आइए सभी लोग सर ढक ले अपना अपना, और सर ढककर वामन भगवान के दर्शन करें। जैसे मैंने कहा था 33 करोड़ नाम जपने के बाद कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण सभी लोग मंत्र जपते रहे, कोई भी मौन नहीं रहेगा। ये महामंत्र इस संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते हम लोग इसे मणिक्रम वचन से जपते रहें। ये कार्य अपना करते रहेंगे, आप अपना महामंत्र जपते रहिए।